अक्षत अपने कमरे की ओर जाने लगा तो देखा अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में बात करता हुआ इधर उधर घूम रहा है। अक्षत उसके पास आया और गले लगाकर कहा, थैंक यू भाई। अक्षत के मुंह से यूं अचानक थैंक यू सुनकर अर्जुन चौंक गया और कहा, थैंक यू? पर किस लिए? आपने उसे मेरे लिए छोड़ दिया, अक्षत ने गले लगाते हुए कहा। क्या छोड़ दिया, बताएगा कुछ? अर्जुन अभी भी हैरान ही था। अक्षत दूर हटा और मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, गुड नाइट। अक्षत कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा और कहा, अजीब लड़का है। कौन? दूसरी तरफ फोन पर नीता ने कहा, तुम्हारा देवर, और कौन। अगर तुमने इसे समझ लिया ना तो समझ लो दुनिया समझ ली। अर्जुन ने कहा, तुम मिलवाओ ना उनसे। नीता ने बेसब्री से कहा, ओ हेलो हेलो, होने वाली पति से ज्यादा देवर में इंटरेस्ट ले रही हो, कहीं नीयत ना बदल जाए तुम्हारी। अर्जुन ने छेड़ते हुए कहा, क्या तुम भी? देवर छोटे भाई की तरह होता है, अब बताओ कब मिलवाओगे? नीता ने कहा, सगाई में मिल लेना। अर्जुन ने कहा, नहीं अभी मिलना है। नीता ने बच्चों की तरह कहा, अभी? इतनी रात को? अर्जुन ने कहा, अरे बाबा मतलब सगाई से पहले। नीता ने कहा, ठीक है, कल सभी सगाई की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। अर्जुन ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम मुझे सुबह लोकेशन सेंड कर देना। नीता ने कहा, ओके डन, लव यू, गुड नाइट। अर्जुन ने कहा, लव यू टू, बाय, गुड नाइट। कहते हुए नीता ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह सुबह राधा, निधि, मीरा और अर्जुन मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही चारों बाहर आए, अक्षत ने अर्जुन के हाथ से गाड़ी की चाबी लेते हुए कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगा। तुम कहाँ? अर्जुन ने हैरानी से कहा, मेरे भाई की सगाई है, भाभी तो तुम्हें देख लेगी, सगाई में बाकी लड़कियां आएंगी, उनके देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अक्षत ने कहा और चाबी लेकर गाड़ी की ओर बढ़ गया। माँ, अर्जुन ने बेबसी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसे चला लेने दे, अब चलो तुम सब, देर हो रही है। राधा ने कहा। सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और अगले ही पल गाड़ी गेट के बाहर थी। मीरा बिल्कुल अर्जुन के पीछे ही बैठी थी। अक्षत ने म्यूजिक ऑन किया और गाना चला दिया। अक्षत को हमेशा से पुराने गाने पसंद थे और इस बार भी पुराना गाना ही बजा, जो कि अक्षत का पसंदीदा भी था। सभी सफर को एंजॉय कर रहे थे। अर्जुन ने गाड़ी में लगे शीशे को अपनी तरफ किया, लेकिन उसमें मीरा का चेहरा नजर आ रहा था। अक्षत ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो गानों की लाइनों ने उसकी फीलिंग्स का साथ दिया। तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अर्जुन मुस्कुराने लगा। अक्षत ने फिर ध्यान सामने जमा लिया। जैसे ही गाड़ी मार्केट में पहुंची, राधा ने कहा, आशु गाड़ी ज्वेलर्स वाली दुकान पर रोक देना, मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग आगे निकल जाना। ठीक है माँ, अक्षत ने कहा। ज्वेलर्स वाली दुकान के सामने अक्षत ने गाड़ी रोक दी। राधा उतरी तो मीरा ने कहा, आंटी हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है चलो, राधा ने कहा तो मीरा भी उनके साथ नीचे उतर गई। दोनों वहां से शॉप पर चली गई और अक्षत गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। शॉप में आकर राधा ने कुछ गहने देखे। एक कंगन दिखाने के लिए जैसे ही वो मीरा की ओर मुड़ी, उन्होंने देखा मीरा शीशे में रखी चांदी की पायल को बड़े गौर से देख रही है। उन्होंने प्यार से कहा, मीरा। जी आंटी, मीरा ने कहा। तुम्हें पसंद आई ये पायल? राधा ने कहा। मीरा ने कहा, तो तुम ये अपने लिए ले लो ना, सगाई में पहनने के लिए। राधा ने कहा, अरे आंटी ये हम कैसे ले सकते हैं,
ये बहुत महंगी होगी और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मीरा ने कहा, तुमसे पैसे किसने मांगे हैं? भाई साहब, आप बाकी गहनों के साथ ये पायल भी पैक कर दीजिए, राधा ने दुकानदार से कहा। लेकिन आंटी, मीरा ने कहना चाहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर हमें कुछ मानती हो तो चुपचाप रख लो, राधा ने कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन परेशान हो रही थी कि वो इतनी महंगी चीज कैसे ले सकती है। गहनों की खरीदारी के बाद राधा ने दुकानदार से कहा, ये आप घर भिजवा दीजिएगा और पेमेंट मैं बैंक से करवा दूंगी उनसे कहकर। अरे भाभी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं विजय जी से बात कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये सब घर भिजवा दूंगा, दुकानदार ने कहा। थैंक यू, चले मीरा, राधा ने कहा। कहते हुए मीरा उठी और राधा के साथ बाहर निकल आई। दोनों पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगी। राधा ने मीरा को रुकने को कहा और खुद सामने वाली शॉप पर चली गई। मीरा वहीं खड़ी आती जाती गाड़ियों को गुजरते देख रही थी। तभी उसके करीब से गुजरते हुए एक आदमी की जेब से कुछ नीचे गिर गया। मीरा ने उठाकर देखा, वो एक पासपोर्ट था। मीरा ने जैसे ही सामने देखा, वो लंबे कोट वाला आदमी आगे निकल गया। मीरा सर सर कहते हुए उसके पीछे आई। शॉप में खड़ी राधा ने जब देखा तो हाथ का सामान रख मीरा के पीछे आई। आदमी एक महंगी चमचमाती गाड़ी के पास आकर रुका और जैसे ही दरवाजा खोलने को हुआ, मीरा हाफते हुए उसके पास आई और कहा, सर ये आपका पासपोर्ट वहां गिर गया था, हमें लगा आपको इसकी वजह से परेशानी हो जाएगी, सोचकर देने आ गए। मीरा बुरी तरह हाफ रही थी। आदमी ने जैसे ही पासपोर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, राधा ने उसके हाथ से पासपोर्ट छीनकर फेंकते हुए कहा, मीरा चलो यहाँ से। लेकिन आंटी, वो पासपोर्ट इनका है, इन्हें, मीरा ने कहा। लेकिन उससे पहले ही राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे ले आई। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो आदमी ने नीचे पड़ा अपना पासपोर्ट उठाया और जेब में रख लिया। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्यों राधा उसे वहां से इस तरह ले आई।